इतिहास केवल बीते समय की घटनाओं का संग्रह नहीं होता, वह मनुष्य के स्वभाव, उसकी कमजोरियों, उसके साहस और उसके बलिदान की जीवित गवाही होता है। भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम नाम हैं जिनका उल्लेख करते ही आंखों के सामने वीरता, त्याग और आत्मसम्मान की तस्वीर उभर आती है। मेवाड़ की भूमि, जो सदियों से स्वतंत्रता की सांस लेती आई है, उसी भूमि ने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया जिसने अपने जीवन को राष्ट्र, संस्कृति और स्वाभिमान के लिए अर्पित कर दिया। राणा सांगा का नाम केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार, एक चेतना और एक चेतावनी के रूप में इतिहास में अंकित है। उनकी कहानी जितनी गौरवशाली है, उतनी ही पीड़ादायक भी है, क्योंकि जिस कसम ने उन्हें अमर बनाया, वही कसम अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, इस ऐतिहासिक घटना को सुनने के बाद यदि आपके थोड़े से भी रोंगटे कांटे खड़े हो रहे हैं, तो राणा सांगा की इस बलिदान के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राणा सांगा का जन्म ऐसे युग में हुआ जब भारत की राजनीतिक स्थिति बिखरी हुई थी। छोटे छोटे राज्य, आपसी ईर्ष्या, सत्ता की लालसा और विदेशी आक्रमणों ने देश को भीतर से कमजोर कर दिया था। दिल्ली की सल्तनत का प्रभाव बढ़ रहा था और उत्तर पश्चिम से आक्रांताओं की नजर भारत की समृद्ध भूमि पर टिकी हुई थी। ऐसे माहौल में मेवाड़ की गद्दी पर बैठना केवल एक राज्य का राजा बनना नहीं था, बल्कि पूरे राजपूताना की अस्मिता का भार अपने कंधों पर उठाना था। राणा सांगा ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि उनका जीवन सामान्य नहीं है और उनसे अपेक्षाएं भी सामान्य नहीं हैं। राणा सांगा का व्यक्तित्व कठोर परिस्थितियों में ढला हुआ था। बचपन से ही उन्होंने संघर्ष देखा, सत्ता के लिए षड्यंत्र देखे और अपने आसपास विश्वासघात के उदाहरण देखे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके भीतर एक अडिग नैतिकता और स्पष्ट दृष्टि बनी रही। वे जानते थे कि राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आपसी फूट है और यदि इसे समाप्त नहीं किया गया तो विदेशी शक्तियां भारत को गुलाम बना लेंगी। यही कारण था कि उन्होंने केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि और नेतृत्व के बल पर राजपूताना के अनेक राज्यों को एकजुट किया। राणा सांगा का नाम आते ही युद्धों की लंबी श्रृंखला सामने आती है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध लड़े और लगभग हर युद्ध में वे स्वयं अग्रिम पंक्ति में रहे। उनके शरीर पर युद्धों के निशान किसी साधारण योद्धा के नहीं थे। एक आंख तलवार के वार से चली गई, एक हाथ इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि वह जीवन भर निष्क्रिय रहा, पैर में लगा गहरा घाव उन्हें लंगड़ा बना गया। उनके शरीर पर भालों, तीरों और तलवारों के असंख्य घाव थे, लेकिन इन घावों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि और अधिक दृढ़ बना दिया। वे मानते थे कि योद्धा का शरीर उसकी तपस्या का प्रमाण होता है। राणा सांगा के लिए युद्ध केवल सत्ता विस्तार का साधन नहीं था, बल्कि आत्मरक्षा और सम्मान की लड़ाई थी। वे जानते थे कि यदि आज संघर्ष नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जन्म लेंगी। यही सोच उन्हें लगातार युद्ध भूमि की ओर ले जाती रही। उनके सैनिक उन्हें केवल राजा के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में देखते थे जो स्वयं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। यही कारण था कि उनके लिए सैनिक प्राण देने को भी तैयार रहते थे। 1526 का वर्ष भारतीय इतिहास का निर्णायक वर्ष था। बाबर का भारत आगमन केवल एक आक्रमण नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन में एक बड़ा बदलाव था। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की पारंपरिक युद्ध प्रणाली अब नई तकनीक के सामने कमजोर पड़ रही है। तोपों और बंदूकों का प्रयोग युद्ध की दिशा बदल चुका था। अधिकांश भारतीय शासक इस नई वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ने समझौता कर लिया, कुछ ने तटस्थ रहना चुना, लेकिन राणा सांगा ने प्रतिरोध का मार्ग चुना। राणा सांगा के लिए बाबर केवल एक शत्रु नहीं था, बल्कि भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए सीधा खतरा था। उन्होंने बाबर को संदेश भेजकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारत कोई आसान लक्ष्य नहीं है। बाबर स्वयं राणा सांगा की शक्ति से परिचित था और उन्हें सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था। यही कारण था कि खानवा का युद्ध केवल एक और युद्ध नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य का निर्णायक संघर्ष बन गया। खानवा के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो वातावरण भय और उत्साह से भरा हुआ था। एक और बाबर की संगठित सेना, आधुनिक हथियार और रणनीति थी। दूसरी ओर राजपूतों का अदम्य साहस, परंपरागत युद्ध कौशल और बलिदान की भावना। युद्ध अत्यंत भयानक था। तोपों की आवाज से धरती कांप रही थी, धुएं से आकाश ढक गया था और हर ओर मृत्यु का सन्नाटा था। राजपूतों ने तोपों के सामने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल जीत या हार का नहीं, बल्कि अस्तित्व का है। राणा सांगा स्वयं इस युद्ध में अग्रिम पंक्ति में थे। घायल शरीर के बावजूद वे अपने घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। लेकिन युद्ध की भीषणता और लगातार लगते घावों ने अंततः उन्हें मूर्छित कर दिया। उनके गिरते ही युद्ध का संतुलन बिगड़ने लगा।
राजपूत सेना का मनोबल कमजोर पड़ा और धीरे धीरे युद्ध बाबर के पक्ष में चला गया। ये केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि उस स्वप्न का टूटना था जिसमें भारत को विदेशी शासन से मुक्त देखने की कल्पना की गई थी। जब राणा सांगा को होश आया और उन्हें युद्ध की स्थिति का पता चला तो उनके भीतर गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई, लेकिन ये पीड़ा आंसुओं के रूप में नहीं बल्कि संकल्प के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने उस क्षण एक ऐसी कसम खाई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा कि जब तक बाबर को भारत से बाहर नहीं खदेड़ देंगे या स्वयं वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये कसम केवल शब्द नहीं थी, वे उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गई। ये कसम उनके लिए शक्ति का स्रोत थी, लेकिन उनके आसपास के लोगों के लिए भय का कारण। राणा सांगा की शारीरिक स्थिति अब अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। उनके सरदार और परिवारजन जानते थे कि एक और युद्ध उनके जीवन के लिए घातक हो सकता है। धीरे धीरे यह भय एक खतरनाक सोच में बदल गया। कुछ लोगों को लगा कि यदि राणा सांगा जीवित रहे तो वे अपनी कसम पूरी करने के लिए अवश्य युद्ध करेंगे और ये युद्ध मेवाड़ के लिए विनाशकारी हो सकता है। इतिहासकारों के अनुसार इसी भय ने कुछ लोगों को वो कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता। कहा जाता है कि राणा सांगा को जहर दिया गया। ये जहर किसी शत्रु ने नहीं बल्कि अपने ही लोगों ने दिया। ये तथ्य राणा सांगा की कहानी को और अधिक पीड़ादायक बनाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपना पूरा जीवन अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया, अंततः उन्हीं के भय का शिकार बन गया। 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु ने भारत को झकझोर दिया। ये केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस विचार की हार थी जो मानता था कि आत्मसम्मान जीवन से बड़ा होता है। लेकिन वास्तव में राणा सांगा हारे नहीं थे। उनकी मृत्यु ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। वे आज भी मेवाड़ की लोक कथाओं में जीवित है, राजपूतों की चेतना में जीवित है और हर उस व्यक्ति के हृदय में जीवित है जो स्वतंत्रता और सम्मान को सर्वोपरि मानता है। राणा सांगा की कहानी हमें ये सिखाती है कि महानता केवल विजय से नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। उन्होंने भले ही खानवा का युद्ध हारा हो, लेकिन उन्होंने इतिहास के सबसे कठिन प्रश्नों को हमारे सामने रखा। क्या आत्मसम्मान जीवन से बड़ा हो सकता है? क्या किसी कसम के लिए अपने प्राण देना उचित है? राणा सांगा ने अपने जीवन से इन प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने दिखाया कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिनके सामने मृत्यु भी छोटी पड़ जाती है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो राणा सांगा जैसे योद्धाओं के बलिदान को याद करना हमारा कर्तव्य है। उनकी कसम, उनका संघर्ष और उनकी मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं होती बल्कि अनगिनत बलिदानों का परिणाम होती है। राणा सांगा इतिहास के पन्नों में केवल एक नाम नहीं है, वे एक चेतावनी है कि जब भी आत्मसम्मान खतरे में पड़े तब समझौता नहीं बल्कि संघर्ष ही एकमात्र मार्ग होता है।